कक्षा 12 के बच्चे ध्यान दें। पवन दूतिका की 23वीं कविता आप खोलिए, देखिए कविता है मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो तो पाँवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना, यों सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन हो सूखते नित्य जाना। राधा पवन दूतिका से अपने विषय में बता रही हैं, जिसके बारे में पवन दूतिका जाकर मथुरा श्री कृष्ण से राधा की सारी स्थिति बताएगी। राधा कह रही हैं कि सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो। राधा अपनी दूती पवन से कहती हैं कि यदि मथुरा की भूमि पर तुम्हें वहां कहीं मुरझाई हुई लता दिखाई दे, मैं तुम्हें मथुरा अपने आराध्य श्री कृष्ण के पास भेज रही हूं, तो यहां से ब्रज से मथुरा जाते समय यदि रास्ते में तुम्हें कहीं मुरझाई हुई कुम्हलाई हुई लतिका दिखाई दे, देखिए मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, धरा का मतलब पृथ्वी पर रास्ते में, ठीक है, तुम्हें दिखाई दे तो पांवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना, तो उस लतिका को तुम अपने वेग से उड़ाकर ले जाना और मेरे प्रियतम मेरे आराध्य प्रभु श्री कृष्ण के चरणों पर पैरों पर गिरा देना, रख देना। ठीक है। तीसरी लाइन, यों सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो। ठीक है, प्रीति से वंचिता का मतलब जो प्रेम से वंचित हो, प्रेम रहित। ठीक है, तो यूं सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, तो उनके सामने अस्पष्ट रूप से बता देना कि प्रेम वंचिता हो, प्रेम रहित होकर मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। मैं भी उसी लता की तरह मुरझाकर सूखती जा रही। जिस तरह से लतिका सूख गई है, मुरझा गई है, वैसे ही मैं आपकी राधा आपके वियोग में मुरझाई चली जा रही। ठीक है, अगली 4 लाइन देखिए। कोई पत्ता नवल तरुका पीत जो हो रहा, पीत का मतलब पीला, तो प्यारे के दृग युगल, दृग का मतलब नेत्र, युगल का मतलब दो, जोड़ा, जोड़ी, जो कोई पत्ता नवल तरुका पीत जो हो रहा हो, तो देखिए यदि कोई नया पत्ता, नवल पत्ता का मतलब नया पत्ता, यदि कोई नया पत्ता जो पीला पड़ता जा रहा हो, उस पर तुम्हारी अगर दृष्टि जाती है, रास्ते में तुम जा रही हो ये पवन दूतिका, उस मार्ग में यदि कोई पीले रंग का हो गया पत्ता मिले या तुम्हारी दृष्टि उस पर पड़े, तुम्हारा दृष्टिपात हो, तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे ही, तो तुम हमारे प्रीतम के नेत्रों के समक्ष उसे लाकर धीरे धीरे संभल रखना, धीरे से लाकर संभाल कर उनके चरणों पर रख देना। उन्हें यूं बताना, और उन्हें बताना क्या कि पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा, प्रोसिता का मतलब पति से बिछड़ी हुई, तो उन्हें यूं बताना, उन्हें बताना कि पति से बिछड़ी हुई स्त्री मैं भी पीली पड़ती चली जा रही। क्लियर है? सीधा अर्थ है, आप इसको जाने। ठीक, चलिए
25वां देखिए आप, यूं प्यारे को विदित करके सर्व मेरी, सर्व का मतलब सभी, व्यथाएं का मतलब व्यथा, कष्ट, दुख, ठीक है, विदित का मतलब बताना। और ठीक है, अब इसका अर्थ जानिए। देखिए, प्रस्तुत पद्यांश में राधा पवन से कहती है कि वह श्री कृष्ण के पास जाए। पवन दूतिका से राधा कहती हैं कि वह श्री कृष्ण के पास जाए और मेरी सारी व्यथा को, मेरे सारे दुखों को, मेरे कष्टों को जाकर बताए। ठीक है, धीरे धीरे वहन करके पांवों की धूल लाना। हे पवन दूतिका, मैंने अब तक जिस विधा से, जिस तरीके से, जिस प्रकार से अपने दुखों को अपने आराध्य से बताने के लिए कहा है, वैसे ही तुम जाकर मेरे आराध्य और आगे धीरे धीरे वहन करके पांव की धूल लाना। यदि तुम जिस मेरी व्यथा को मेरे आराध्य से बताओगी, अगर उस पर उनका ध्यान आकर्षित नहीं होता है तो तुम धीरे धीरे वहन करके पांव की धूल लाना। तो तुम मेरे प्रीतम आराध्य के चरणों की धूल अपने बेग से उड़ाकर मेरे पास तक ले आना। ठीक है, आगे है, थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी तू हमें, कृपा करके थोड़ा सा भी धूल मेरे पास ले आओगी, ला दोगी। हा कैसे हो व्यथित चित्त को बोध दे। अगर तुम नहीं ला सकी, अगर उनके चरणों की तुम धूल न ला सकोगी, तो मैं अपने इस व्यथित हृदय को नहीं मना पाऊंगी। इसलिए हे पवन दूतिका, यदि तुम अपने माध्यम से उनके चरणों की रज लेकर आओगी, तो मैं उनके चरणों की रज को अपने हृदय से लगाकर शांत हो सकूंगी, संतोष कर लूंगी। ठीक है, आगे चलिए। पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी। राधा आगे कह रही हैं कि यदि तुम मेरे द्वारा समझाए गए कार्यों से, तुम मेरे द्वारा समझाए गए कार्यों को पूर्ण करने में सक्षम न हो सको, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। तो बस मेरी तुमसे एक विनती है कि छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जाना। तो मेरे प्रीतम, मेरे आराध्य के कमलवत चरणों को ही छूकर तुम मेरे पास के कमलवत चरणों का मात्र और मात्र स्पर्श करके ही मेरे पास चली आना। जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझे लगा के, मैं तुम्हें ही हृदय से लगाकर स्वयं में नवजीवन का संचार करूंगी। मैं तुम्हें ही अपने हृदय से लगाकर अपने बूझते हुए मन को फिर से जीवित रख सकूंगी। ठीक है, तो जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के, मैं तुम्हें ही हृदय से लगाकर स्वयं में नवजीवन का संचार करूंगी, अर्थात स्वयं को अपने आराध्य के लिए जीवित रख सकूंगी। ठीक है बेटा, बस आज इतना ही। थैंक यू।